मुझे बम्बल पे आया था. We had matched and then we dated for a while. Then it was history. यार मेरे ड्रंक डायल ना एक्स को नहीं होते, मेरे ड्रंक डायल ना मम्मी को होते हैं. I think one day I drunk dialed my father only कि I miss you, I love you and you're my best friend and you've spoiled me for every other man. आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पापा. I'm like that. I don't have ex. टीवी से बहुत पैसा मिलता है क्या? Like इतना नहीं ज्यादा नहीं. नहीं ज्यादा नहीं. Oh, diamond. I've officially given up. I've given up on dating apps. I've given up on dating. I think I've just in general given up on relationships. झगड़े से याद आया, आपकी बात होती है शिल्पा शिंदे जी से. मेरे लिए गाड़ी बुला, मुझे वापस जाना है. मैं कंट्रोवर्सी करूंगी अब. म्यूजिक. दिस इज ऑल्सो द सेम पर्सन जिसे कुछ सालों पहले चलते शो में से रातों रात रिप्लेस किया गया था. मेरे साथ ये भी हो चुका है. वो था पीआर अंग्रेज. क्या रीजन दिया था उन्होंने मुझे कि मैं हीरो से लंबी हूँ. फिर जब रोमांटिक सीन ज्यादा शुरू हो गए हीरो के साथ, तब आई थिंक उन सब की बत्ती जली या ऐसा कुछ था, पता नहीं. आई डोंट नो द रियल रीजन बट दिस वाज द रीजन गिवन टू मी. बट यू आर सेइंग कि जब वो सीन स्टार्ट हुए, उसके बाद क्या आपत्ति हुई उनको कि आई एम कमिंग अक्रॉस टू स्ट्रॉन्ग. इट इज अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. दैट इज very sad, that is very unfortunate, but that is the truth. ये हम कितना ही कह ले टैलेंट, हम कितना ही कुछ भी कर ले, या तो आपकी किस्मत है या आपके कनेक्शंस हैं, पापा हैं. लास्ट कॉन्वर्सेशन जहां हमने छोड़ी थी ना, हाँ. डेड बेबी जोक्स. अरे यार आई हेट यू. मुझे वहीं से शुरुआत करनी है. अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक जोक मारूंगा. हाँ. ठीक है, योर डेयर इज कि आपको हंसना नहीं है. अगर आप हंस गए तो यू हैव टू टेल मी अ डेड बेबी जोक. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. और अगर मैं हंस गया तो देन वन मोर. ठीक है, आर यू रेडी? आई हेट यू. ओके. मुझे हंसना नहीं है. आपको हंसना ठीक है. और नहीं अगर मैं नहीं हंसी तो फिर आपकी चांस स्किप. देन आई हैव टू टेल वन मोर. then you have to tell one more joke. So you'll keep telling me jokes. Three or four. अच्छा, Still you- अरे मैं बिल्कुल अगर नहीं हंसी तो फिर तो हम मुझे क्या मिलेगा? ट्रीट देंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट. आपका फेवरेट फूड. Done. डील. Done. Okay. I have to not laugh. ठीक है. सो गुल की, व्हाई डोंट डेड बेबीज डू स्टैंड अप कॉमेडी? Why? Because they had terrible delivery. One more. I am a liberal. I need coffee. हंस गए. I need coffee. जोक खत्म होने के 10 मिनट बाद हंसी हूँ मैं. This doesn't count. ठीक है, मैं एक और बोलता हूँ. I am a liberal Okay. and my family is also liberal. Okay. We couldn't decide कि if we want to bury or cremate my grandfather, so we just let him live. I need coffee. I'm so winning this. Next. Shit. What to say at a dead baby funeral? I hate you, man. Come Rest. again. What to say at a funeral of a dead baby? Huh. Rest in pieces. This is a laugh. ठीक है. Your turn. Your turn. अरे यार, it has to be a dead baby joke. Anything dark. Darker than my future. चलिए dead baby कर लेते हैं. ठीक है. What do you call a baby that's been nailed on the wall? Baby. हम जब गए हैं. This better be. ये सेकंड मुझे रील बना के भेजना था. ठीक है. What if when a pope goes to a washroom, क्या कहेंगे उसको हम? क्या कहेंगे? Holy shit. This is still nice. This is Okay. not that dark. Your turn. अरे यार. Just take last.
I can't think anything. अरे यार इतने सारे थे ना, I'm blanking out. I कोई got बात no नहीं। joke. कोई बात नहीं, बीच में याद आएगा तो मैं रोक के बता दूंगी। ठीक है अभी मैंने प्रोसेसिंग में डाल दिया है। ठीक है, डन डील। जहाँ भी मेरा सवाल दिखे आपको तो टॉपिक चेंज करना हो, तो मैं गंदा सा जोक मार गंदा सा दूंगी। joke मारना, मैं खुश हो जाऊंगा। आई लाइक दिस। ठीक है। धुरंधर देखी है आपने बाय एनी चांस? हाँ, फर्स्ट वाली देखी थी, सेकंड अभी तक नहीं देखी। सेकंड नहीं देखी है आपने? 4 घंटे की फिल्म है यार, मतलब छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे उसके लिए। बट डू यू फील कि कुछ ऐसे दृश्य हैं उस फिल्म में जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ एक चीज जस्टिफाई करते हैं? डू यू फील दिस इज राइट फिल्म मेकिंग या फेयर फिल्म मेकिंग होनी चाहिए? I think it's a matter of perspective. I am smarter than you think. It's just a matter of perspective. ओके जितना भी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अगर है भी तो सिनेमा को सिनेमा ही रहने दिया जाए प्लीज। बिकॉज अदर देन दैट उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतना ज्यादा खून खराबा है, इतना there's so much blood and gory and everything कि वो पॉलिटिकल मुद्दा बहुत हल्का लगता है उसके सामने। उससे ज्यादा चीजें जो देख के मैं ऐसी हो गई थी कि अब मुझे रात को डरावने सपने आएंगे। आपका एक शो है कनीज। तेरी कनीज का नाम क्यों बदल दिया? कनीज का नाम हमने इसलिए बदल दिया, कनीज का नाम अब हो गया है एक राधा। वो इसलिए बिकॉज वी रियलाइज्ड कि उसमें कनीज जैसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। वो कहानी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टू राधा कृष्ण एंड देयर लव स्टोरी एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट एक राधा as a name is working really well for us. It's turned out to be lucky for us. ओके हाँ जी। इतना डर का माहौल है आजकल लोगों में, हर जवाब सुनो भी बहुत चूज करना है मुझे पूरे इंडिया में, तुम फालतू फंसाओ मत। ठीक है। अच्छा, मैंने ना कहीं एक न्यूज़ पढ़ी थी, वैसे हालांकि ये न्यूज़ तो नहीं होनी चाहिए थी, पर ये न्यूज़ थी क्या? कि गुल्की जोशी फाइंड्स लव ऑन डेटिंग ऐप। बाप रे, कितनी पुरानी न्यूज़ है। बट डेटिंग ऐप्स पे मुझे पूछना, डेटिंग ऐप्स पे मैचेस आते हैं क्या? मतलब इज इट लाइक इट वर्क्स, और क्या वो रिश्ता अभी तक है? सॉरी इफ आई एम बीइंग हाँ, पर्सनल। नो नहीं, वो रिश्ता अभी तक नहीं है, बट हाँ, डेटिंग एप्स पे लोग मिलते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु एक्चुअली गॉट मैरिड थ्रू व्हिच डेटिंग ऐप? लाइक इज इट हिंज, बम्बल, किस पे मिलते हैं मैचेस? आई थिंक माय फ्रेंड्स वो हिंज पे मिले थे। आपको किससे मैच आया था? मुझे बम्बल पे आया था। बम्बल पे आया बम्बल पे वी हैड मैच्ड एंड देन वी डेटेड फॉर अ व्हाइल था। ओके। एंड देन इट वाज हिस्ट्री। बट लेट्स से अगर मुझे बम्बल में मैच आया, हाँ। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन? मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्योंकि एज अ गर्ल जो लड़कियां हैं उनके पास तो एक फहरिस्त है लड़कों की जो हाई कॉफी क्वेश्चन मार्क लिख रहे हैं। हाउ टू स्टैंड आउट? मैं कैसे आइस ब्रेक करूं? फर्स्ट चीज मैं क्या बोलूं आपके हिसाब से? इट्स अ वेरी ट्रिकी प्लेस टू बी, बिकॉज आप जब तक ये नहीं जानोगे कि जो लड़की है उसका मेंटल लेवल क्या है, तब तक आप अपनी सबसे कमाल की विटी लाइन फेंक दो, Hypothetically. सामने वाली को समझ ही ना आए, तुम क्या कर लोगे? हाइपोथेटिकली अगर आपकी प्रोफाइल आ गई और किसी को एक लाइन ऐसी बोलनी है जिससे गुल की इम्प्रेस हो जाए, तो वो क्या हो सकती है? लाइक वो that is extremely difficult, because I don't think अब मैंने अभी तक ऐसी कोई लाइन ऐसे पढ़ी है जो मुझे देख के लगा हो कि ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। ओके। हाँ, तो सारी वही आती हैं ये लाइंस जो? अरे भाई बहुत खराब लाइंस आती जैसे हैं कि क्या is that a dimple? I'd like to take a swim in that. My mother wants to speak to you because you look like her daughter-in-law. ब्लॉक नहीं करते आप इन लोगों को सीधा? सीधा ब्लॉक। मैं सोचता हूँ मैं क्रिंज हूँ, मुझसे क्रिंज भी लोग हैं तो यार। हाँ, मुझे लगता है कि एज अ बॉय मैं बहुत क्रिंज आदमी हूँ, क्योंकि मेरी लाइंस होती हैं बट इतनी बुरी क्या तो नहीं। लाइंस होती है तुम्हारी? एक बता दे। सो आई हैड अ मैच विद अ थेरेपिस्ट। ओ, विद अ थेरेपिस्ट? Yeah. वाह, सीधा मतलब तो उसकी सिक्सर ही मारा ना है। उसके हिंज पे लिखा हुआ था व्हाट इज द वन एडवाइस यू टेक फ्रॉम योर थेरेपिस्ट। तो मैंने कहा था कि माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी मे बी लाइफ इज नॉट फॉर एवरीवन। आई थॉट इट्स अ ह्यूमर, राइट? बट लोगों का ह्यूमर बहुत ड्राई है, जस्ट लाइक देयर I लाइफ। would have liked this line. I would have laughed at this for sure. बट स्टिल आई एम सिंगल, मैचेस नहीं आते।
हाँ वो आई थिंक वो एल्गोरिदम ही चेंज हो चुका है. आई थिंक मुझे अब नहीं पता है. आई हैव ऑफिशियली गिवन अप. ऑन डेटिंग एप्स? हाँ, आई हैव गिवन अप ऑन डेटिंग एप्स. आई हैव गिवन अप ऑन डेटिंग. I think I've just in general given up on relationships. Right now, I just want to sit and look at everybody and watch and observe and analyze कि अभी दुनिया में हो क्या रहा है. बट क्यों गिव अप कर दी? Because शादियां नहीं टिक रही हैं लोगों की. लोग शादी कर रहे हैं, शादियां तो टिक नहीं रही है. अगर टिक रही हैं तो वो इतने सफोकेटेड है एक दूसरे के साथ, तो इससे अच्छा तो अलग ही हो जाओ. बहुत सारे लोग साथ में हैं क्योंकि बच्चे हो चुके हैं तो बच्चों के लिए साथ रहना पड़ेगा. नॉट दे वांट टू बी टुगेदर. और जो अकेले हैं वो भी खुश नहीं है, जो शादीशुदा हैं वो भी खुश नहीं है. और मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहा यार 1 मिनट होल्ड ऑन, ज़रा रुक जाएं, ज़रा धीर धरें एंड लेट्स जस्ट सिट एंड सी कि हो क्या रहा है दुनिया में. बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुआ, एंड we do not give ourselves as a society time to stop and think कि अच्छा इसका culturally और socially और relationships पे असर क्या हो रहा है. It's all ripple effect, right? एक चीज से दूसरी चीज connected है. हम सोशल मीडिया के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वही है ना कि we are so spoiled for so many options that now dating apps and meeting people has become more of a game than what it actually should be. अब पेशेंस कम होता जा रहा है, टॉलरेंस कम होता जा रहा है. हमको लग रहा है कि ये एक गलती अगर सामने वाले ने कर ली तो मेरे पास 4 ऑप्शंस ऑलरेडी है, मैं क्यों पेशेंटली इस इंसान को दूसरा मौका दूं. राइट. सो वो इतना ज़्यादा हो रहा है दैट इट इज़ ऑल ओवरवेलमिंग फॉर मी. सो राइट नाउ आई हैव नॉट गिवन अप बट आई हैव सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग. आई एम नॉट, वो जो बचपन में हमने सबने सीखा है ना द वन, राइट, द वन, वो मिथ्स मेरा टूट गया है. मुझे अब लग रहा है कि मैं ही अपना द वन हूँ. अब जिंदगी किसके साथ बितानी है ये ज़रा आराम से इत्मीनान से सोच के देखते हैं. भागते नहीं हैं अब प्यार के पीछे, भागते नहीं हैं अब रिलेशनशिप के पीछे, क्योंकि सबकी लाइफ में वो एक फेज आ जाता है ना कि सारे आपके दोस्तों की शादी हो रही है, बच्चे हो चुके हैं, सब बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. आप घर पे अगर फ्री बैठे हो, काम नहीं है, तो और ही चीज़ें आती हैं दिमाग में. तो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया दैट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेक अ स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व. दैट्स ऑल आई वांट टू डू. बट एज एन एक्टर मुश्किल होता है डेट करना, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता. मैं कल जा सकता हूँ हिंज, बम्बल, किसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा से ट्राई कर सकता हूँ यही सब लाइंस. बट एज एन एक्टर डिफिकल्ट होता है लोग अप्रोच करना, क्योंकि आप एक ओहदे पे हो, राइट. कई बार लगता है कि यार क्यों अप्रोच करूँ मैं इसको, ही इज़ नॉट माई टाइप और माई स्टेचर और माई लेवल, या जज कर लेगा शायद. नहीं यार, मैं ये सामने वाले से बात करते वक्त मैं ये नहीं सोचती. कभी किसी को आगे से अप्रोच किया आपने? हाँ किया है. हाँ, बहुत बार. आई एम अ वेरी इफ आई लाइक इट आई गेट इट. ओके. और क्या ट्रेट्स होते हैं लाइकनेस के? वो हाँ, क्या ट्रेट्स होते हैं उस इंसान में जो आपको लगता है कि बात करनी चाहिए? यार पहले कुछ और हुआ करते थे, अब नाउ इट इज जस्ट द एनर्जी दैट पर्सन थ्रोज. ओके. अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मैं किसी से बात करो तो अब एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ जाता है ना कि 5 मिनट बात करके समझ में आ जाता है कि सामने वाला मेंटली किस लेवल पर है, इमोशनली कितना इवॉल्व है. Overall, if you see a person, like if for example, if I'm sitting in a bar or a restaurant with, so the first thing would be obviously looks. Right. है ना, कि बहुत हैंडसम लड़का है, स्माइल वाइल बहुत कमाल है, देखो बॉडी वॉडी भी बना रखी है. तो पहले क्राइटेरिया ये होता था कि बहुत गुड लुकिंग हो, डैशिंग हो, ये हो वो हो, तो मैं भी शायद जाके बात करूंगी. अगर उसने बात की तो मैं भाव दूंगी. अब ना वो सब धीरे धीरे छटता जा रहा है. नाउ आई वांट टू सिट एंड ऑब्जर्व एंड सी हाउ मच यू नो योरसेल्फ. ओके. नाउ दैट इम्प्रेसेस मी. Okay. आपकी सेल्फ अवेयरनेस अब मुझे इम्प्रेस करती है, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छा तो सब सोचते ही हैं, बट आई वांट टू नो, आर यू अवेयर अबाउट योर इनसिक्योरिटीज? आर यू अवेयर अबाउट योर वीकनेसेस? हाउ डू यू डील विद इट? Are you trying to be defensive about it, or you're a kind of person कि हाँ भाई मेरी weakness है, I own it up. Makes sense. So now these are the parameters. और अब इन सारी चीज़ों के लिए वक्त चाहिए, पेशेंस चाहिए,
कॉन्वर्जेशन चाहिए. इसलिए हम काम करेंगे और घर जाके सो जाएंगे. ठीक है. एक मैंने आपका हाउस टूर देखा था ओके. दूसरे प्लेटफॉर्म पे, नाम नहीं लूंगा. तो उस प्लेटफॉर्म में एक हाउस टूर के अंदर आपने कहा था कि ये मेरा कैबिनेट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जो है वो 18+ है, मैं नहीं बात करूंगी उस बारे में. तो आर यू अ सिंगल मॉल्ट पर्सन और स्कॉच पर्सन? आई एम अ सिंगल मॉल्ट पर्सन. ओके. यस, फॉर श्योर. ओके. एनी एम्बैरेसिंग ड्रंक स्टोरी? Oh, many. I have a lot of embarrassing drunk stories. Like once, so मेरा एक particular group है, मैं उन्हीं के साथ फैलती हूँ. ओके. है ना, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि मुझे ये वो, और वो जिंदगी भर के चुने हुए कुछ लोग हैं जिनके साथ मुझे पता है कि हाँ, दे आर सेफ विथ मी, आई एम सेफ विथ देम. और हम लोग में डिसाइडेड होता है कि आज कौन फैल रहा है और कौन संभाल रहा है. तो एक बार हम 3-4 लोग गए थे कहीं किसी क्लब में, एंड जब हम गए अंदर तो हम 4-5 लोग थे. जब हम वापस आए तो हम 10-12 लोग थे. पार्टी हो गई, सब हो गया, खत्म हो गया, मैं भूल गई सारी चीज़ें. अगले दिन जो है मैं देख रही हूँ कि वापस सबका कोई कुछ प्लान बन रहा है, और ये जो प्लान बन रहा है इसमें बहुत सारे नए नए लोग भी हैं. सो आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड एंड आई एम आस्किंग हर कि सुन, ये तो अपने लोग ही, ये कौन है, तुम कौन से नए लोगों के साथ प्लान बना रहे हो? शी इज़ लाइक, बेवड़ी, तू ही गई थी क्लब में, तू ही गई थी, इन सब से दोस्ती करके आई है, तू ही पूरा झुंड इकट्ठा करके हमारे पास लेकर आई थी कि माय ओल्ड फ्रेंड्स मीट माय न्यू फ्रेंड्स, और अब तू खुद ही बोल गई है. आई एम लाइक, ओ सॉरी. या सिंगल मॉल्ट. जी, अमूमन कितने पैक के बाद आप वहां तक पहुंचते हो कि आपको लगता है कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. नहीं, पैसे I've never मैं done दूंगी. that. That's one thing I never do. नहीं, गाड़ी तो ठीक है. होता ही नहीं है मुझसे. बट यार डिपेंड्स, पता है, कभी कभी ऐसा जब दिल में बहुत दर्द है तो बहुत लग जाती है. Like you need a lot more alcohol, but then there are certain days where just like half a can of beer gets me good. ओके. पर कभी ड्रंक डायल किया एक्स को? यार मेरे ड्रंक डायल ना एक्स को नहीं होते, मेरे ड्रंक डायल ना मम्मी को होते हैं. मेरी बेस्ट फ्रेंड जो कनाडा में है उसको होते हैं. लाइक पीपल दैट आई रियली मिस. राइट. या आई थिंक वन डे आई ड्रंक डायल्ड माय फादर ओनली. या कि आई मिस यू, आई लव यू, एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एंड यू स्पॉइल्ड मी फॉर एवरी अदर मैन. आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं पापा. आई एम लाइक दैट. ओह शिट. और आई डैड डोंट ने क्या हैव बोला? एक्स. दे लाफ. कि ज्यादा पी लिया जिसने? दे लाफ. फिर अगले दिन मेरे को परेशान करते हैं वो लोग. हाँ क्या करके आई हो? बट ऐसे एक्स वेक्स, चैप्टर खत्म. बट ये एक इनसिक्योरिटी एक्टर्स में होती है कि वो अपनी एज नहीं बताती हैं. आपने तो खुल के बता दिया कि आई एम 35. व्हाई दिस इज इनसिक्योरिटी बिटवीन एक्टर्स? शायद काम नहीं मिलता एज. हाँ, वही एक है कि आप अपनी एज असली बता दोगे तो आपको फिर एक सर्टेन तरीके से देखा जाएगा, और फिर आपका लुक, आप की एक्टिंग स्किल्स, आपका सब कुछ रख दिया जाएगा साइड में, और सिर्फ उस नंबर के बेसिस पे आपको या तो बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा. दैट इज अ हार्डकोर ट्रूथ. ओके. एंड जस्ट स्किन टोन भी बहुत इम्पैक्ट करती है यहाँ के मेकर्स को, मैंने देखा है. आजकल अब नहीं करती. ओके. पहले आई थिंक ये था. टीवी में था कभी ऐसा? हाँ, टीवी में था. शुरुआत में तो बहुत था. मतलब मुझे अपने करियर के शुरुआत में ये डेफिनेटली हुआ है कि फॉर द स्किन टोन एंड एवरीथिंग, कि हमको लीड के लिए तो गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए. बट अब नहीं है. नाउ आई सी दैट शिफ्ट, यू नो, इवन इन टीवी, OTT, हर तरीके से. अब वो वैसा नहीं है. बट और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आपने देखी जिन पे बात नहीं होती? इन पर्टिकुलरली अबाउट टेलीविजन, यस. यार मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वर्क टाइमिंग शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी कैन गेट अ लिटिल इन अ ब्रीदेबल स्पेस. कितने घंटे की होती है? 12 घंटे की. 12 घंटे? हाँ, ओके. एक्सक्लूडिंग योर ट्रैवल टाइम, सो दैट कम्स क्लोज टू 13-14 आवर्स अ डे. राइट. पर वो ऐसा विशियस सर्कल है ना कि जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो बहुत टाइम तक काम नहीं होता है. वो उससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसके बाद दे आर ओके वर्किंग 15 आवर्स अ डे. सो ये जो वर्क और लाइफ बैलेंस है, स्पेशली वर्किंग आवर्स का, आई थिंक दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके. वो भी इनिशियल डेज में. बट अगर आप लाइक थोड़ा सा प्रोडक्शन हाउस
एक्टर्स ये सब मिल बांट के अगर वो समझ ले तो इट कैन बी वर्कड बेटर. मतलब मुझे उससे ऐसा लगता है कि उससे क्वालिटी इंप्रूव और हो जाएगी. ओके. दैट्स इट. क्योंकि टीवी में जितना काम होता है हाँ, वो उतना कहीं नहीं होता है. डेडलाइन होती है क्योंकि शूट टेलीकास्ट होगा, आज शूट करना पड़ेगा. पर सबके बीच में अगर यू एज एन एक्टर कुछ मेडिकल इमरजेंसी है तो लाइक हाउ डू दे मैनेज? लाइक कई बार शो से निकाल देते हैं लोगों को जो लोग नहीं आ पाते, इतने घंटे नहीं दे पाते हैं. हाँ, समटाइम्स ये हो जाता है बट मोर ऑफन देन नॉट अब तो डॉक्टर ही सेट पर आ जाते हैं. अब तो आदत हो चुकी है. अब तो ये बहुत ऐसा, मतलब मैं जब शुरू कर रही थी तब जब मैं थक जाती थी एकदम इनिशियल, अब तो नहीं है, अब तो थिंग्स आर वे वे बेटर. बट तब ऐसा था कि अगर मैं चक्कर खा के गिर भी रही हूँ तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ अरे वो जो फलाना फलाना सीरियल है वो उसकी हीरोइन तो 2 दिन पहले चक्कर खा के गिरी थी. वो आए ना डॉक्टर सेट पे आए, सलाइन लगा दी उन्होंने, तुमको कोई नहीं है, ठीक है. तो मुझे तब ऐसा धक्का लगता था कि भाई ये इतना नॉर्मल है कि लोग ओवरवर्क होके बेहोश होके गिर रहे हैं एंड दैट्स नॉर्मल. उसमें कंपटीशन हो रहा है कि वो उसमें 2 दिन बाद competition गिरी, हो रहा तुम तो है. पहले गिर गई. हाँ, उसमें कंपटीशन रहा है कि कौन सी हीरोइन कितना सलाइन चढ़ा के उठ के शॉट दे रही है और फिर वापस लेट के सलाइन ले ली. बट अब टचवुड अब नहीं है ऐसा. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तभी शायद ये हो सकता था कि जो स्तर था टीवी का वो बहुत नीचे था. अगर इस सब सिचुएशन में कोई काम कर रहा है तो एक्टर कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा? और फिर लोग कहते हैं कि टीवी एक्टर्स के पास क्राफ्ट नहीं है. क्राफ्ट कैसे निकलेगा जब 12 घंटे के अंदर इतना काम करना है? यही तो विशियस सर्कल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं कि टीवी का जो कांस्टेंट क्राइसिस मोड है उस चक्कर में ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी टेक्स अ बैक सीट. और वो कर करके बॉडी को इतनी आदत हो जाती है, मसल मेमोरी में वो इतना बैठ जाता है दैट व्हेन यू एक्चुअली गेट टाइम एंड स्पेस टू परफॉर्म बेटर वो हो नहीं पाता है बिकॉज आपके शरीर में वो फटाफट करने वाला बैठ गया है मामला. और जिसमें किसी की गलती नहीं है. सिस्टम को भी नहीं आप ब्लेम कर सकते, एक्टर को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते. आई थिंक दैट्स जस्ट अ सिचुएशनल ब्लॉक. ओके, बट व्हाई नॉट फिल्म्स? अब मन नहीं है फिल्म्स करने का? हाँ, मतलब मिली तो कर लूंगी. ऑफर्स नहीं आते फिल्म्स के? फिल्म्स के एज सच ऐसे तो नहीं आए जो मुझे करके लगे कि अरे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन है. मतलब आए भी हैं तो ऐसा है कि हाँ पैसों के लिए कर लेंगे, नहीं भी किया तो कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता. ओके. बट वैसा कोई रोल नॉट येट. बट जो ये प्रोसेस ना हमको दिखा रखा है बाहर वालों को कि एक फिल्म होती है, उसकी कास्टिंग होती है, उसके थ्रू लीड पता होते हैं और फिर थ्रू ऑडिशन आप लीड बनते हो शो के, उस फिल्म के, राइट? और जब मैं यहाँ एक्टर्स से मिलता हूँ तो कहते हैं ऑडिशन ही नहीं है, कब लीड की कास्टिंग में पता ही नहीं पड़ा. तो कास्टिंग प्रोसेस ऑडिशन से ही लीड हो रहे हैं, राइट? या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं. इन मूवीज आई डोंट थिंक ऑडिशन से लीड हो रहे हैं, वो आपस में डिसाइड हो जाते हैं. जैसे मैं किसी को जानता हूँ तो हाँ, लाइक आई थिंक बिटवीन द स्टूडियो एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड द मेल एक्टर प्रोबेबली फ्रॉम वट एवर आई हैव हर्ड, उन्हीं के बीच में आपस में डिसाइड हो जाता है कि अच्छा हीरो इसको ले लेंगे, हीरोइन इसको ले लेंगे. सेकेंडरी कास्टिंग इज वेयर कास्टिंग एक्चुअली हैपेंस. बट रीज़न क्या है इसका? क्यों हम मेल एक्टर्स या फीमेल एक्टर्स, लीड एक्टर्स को हम सर्कल में ही कास्ट करते हैं? इज इट बिकॉज कि एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं हम? Because it's a big risk to take newcomers and then trying to sell a movie. हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहेगा कि सबसे पहले सबसे आगे उसकी फिल्म बिके, लोग देखें, Right. वो ROI. हिट हो. करेक्ट. और ऐसे में या तो कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हो जो प्रोड्यूसर या बैनर अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि वो लोग न्यू कमर्स को लेकर ही रिस्क ले सकते हैं. या अगर कोई अपकमिंग बडिंग है तो वो तो ऑब्वियसली चाहेगा कि किसी स्टार को लिया जाए कि पहले मेरी फिल्म बिके, उसके बाद देखेंगे किसी और को मौका देने की. नहीं, इट्स जस्ट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. राइट. It's डोंट यू just फील कि ऑनेस्ट फिल्म मेकिंग नहीं होती? क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी धड़क 2 कि आपने 2 लीड एक्टर्स लिए हैं जो एक वर्ग से नहीं आते हैं, बट क्योंकि एक टैनिंग से हमने उनको वो दिखा दिया, गरीब दिखाया गया है उनको, गरीब दिखाया गया जानबूझ के ना. एंड तो आप ये मत कहो कि ये ऑनेस्ट फिल्म है, क्योंकि आप तो बैक कर रहे हो आरओआई पे, क्योंकि वो जो लीड एक्टर्स हैं उनके चेहरे पे आरओआई आता होगा. Of course. तृप्ति और सिद्धांत चतुर्वेदी, राइट? यस. अब अगर मैं ठीक कास्टिंग करने जा रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ अपनी कास्टिंग में, हाउ इज पॉसिबल कि मैं तृप्ति दिमरी को कास्ट करूँगा फॉर सच रोल, राइट?
दिस इज अ मेजर चैलेंज जो मैं देखता हूँ कि फिर जो बाकी स्किन टोन के एक्टर्स हैं लाइक राधिका आप्टे, उनकी भी तकलीफ है कि मुझे करो ना कास्ट इस फिल्म में। क्या सोल्यूशन है, आपको क्या दिखता है ऐसा सोल्यूशन? सोल्यूशन, वाओ, सोल्यूशन अगर मेरे पास होता भाई साहब तो क्या बात थी। बट ये चेंज होना चाहिए, आपको नहीं लगता? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे लोगों को। यार इट इज़ ऑफ कोर्स अनडाउटेडली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द न्यू कमर्स जो बॉम्बे आते हैं आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रियलिटी चेक मिलता है एंड देयर ड्रीम्स गेट क्रश्ड, माई हार्ट गोज आउट टू देम। बट मुझे अभी भी सारी चीज़ें समझने के बावजूद भी, लाइक आई हैव बीन at that point I'm here right now, I'm a person जो कभी बैठकर पॉडकास्ट लोगों के देखा करती थी और सोचती थी कि मुझे कभी बोलने का मौका मिले तो मैं तो ये कर दूंगी और मैं तो वो कर दूंगी, versus I'm a person now who's actually sitting here and having this conversation and I'm as clueless as day one. That is very sad, that is very unfortunate, but that is the truth. It is about survival of the fittest. ये हम कितना ही कह ले टैलेंट, हम कितना ही कुछ भी कर ले, या तो आपकी किस्मत है या आपके कनेक्शंस हैं, पापा हैं, पापा कनेक्शन हैं। मैटर्स। that is the hardcore fact. मतलब मुझे लगता है आई गॉट लकी, वेरी ऑनेस्टली आई फील आई गॉट लकी। मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी शायद कनेक्शंस भी मुझसे ज़्यादा होंगे, बट समहाउ समवेयर आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड आई गॉट लकी। वो मुझे अब समझ में आता है। पहले आई वॉज प्रॉबेबली अ लिटिल एरोगेंट अबाउट इट कि मुझे तो मेरे टैलेंट के बेसिस पे मिला है। नहीं, टाइमिंग की बात है, सिर्फ टाइमिंग की बात है, सिर्फ वक्त का खेल है। अगर आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा। मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है तुमको ये बोलने में, पता है कि आई फील लाइक आई एम साउंडिंग सो होपलेस, बट यार आई ऑनेस्टली फील कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत कमाल तोड़ू किया है जीवन में जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आई हैव जस्ट बीन लकी, बट मैंने उसको मेहनत से सस्टेन ज़रूर किया है। उतना क्रेडिट मैं खुद को ज़रूर दूंगी कि मेरी पोजीशन पे पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो शायद फैल जाएं, मैंने वो नहीं करने दिया। पर ये मिला कैसे और ये आया कैसे और इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे ये चीज़ें सुधारी जाए, आई एम क्लूलेस। बट यू ऑल्सो फील कि आप भी इस लूप में हो टीवी के, और इच्छा तो आपकी भी है अच्छी फिल्म करने की। ऑफ कोर्स सबकी इच्छा है पर्दे पे देखना खुद को और अच्छा शो करना, अच्छी फिल्म करना। तो यू ऑल्सो फील कि कभी कभार बैठते हो सोचते हो गुल की आगे क्या बस टीवी है क्या? कभी वो थॉट तो आता होगा ना आपको कि कब तक? बहुत आता है, बहुत आता है। मैं पूरा वो उस साइकिल से गुजर चुकी हूँ कि अब तो मैं कुछ नहीं करूँगी, अब तो मैं टीवी बिल्कुल नहीं करूँगी, अब तो मैं सिर्फ फिल्म करूँगी। और फिर आप फिल्म के ऑडिशंस भी देते हैं और फिर आप लोगों से भी मिलते हैं, फिर आप फालतू की वो नेटवर्किंग की पार्टीज भी अटेंड करते हैं जिससे कुछ लेना देना नहीं है, जिससे कुछ होता नहीं है। मीनवाइल आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओ अच्छा, नाउ फ्रॉम अ चूज़र आई एम कमिंग बैक टू बीइंग अ बेगर। तो वो पूरा साइकिल हो जाने के बाद अगेन, एक तो मुझे समझ नहीं आता मेरी सारी बातें इवेंचुअली स्पिरिचुअली क्यों हो जाती है, बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, नाउ इट इज़ सरेंडर, नाउ इट इज़ कंप्लीट सरेंडर। भाई तुमने मेरे को उस धरती पे भेजा है यार, मुझे नहीं सोचना मेरे साथ क्या होगा। मुझे जो दोगे मैं उसको ऑनेस्टी से कर लूँगी। तुम मुझे एक दिन का रोल दोगे, तुम मुझे फिल्म दोगे, तुम मुझे टीवी दोगे, तुम मुझे थिएटर दोगे, मुझे जो मिलेगा मैं पूरी ऑनेस्टी से और शिद्दत से कर लूँगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ मेरे हाथ में नहीं है। अब वो हो गया है, बिकॉज आप कितना फंसे रहोगे चीज़ों में, आप किन किन चीज़ों के बारे में सोचोगे। people like you and me, we don't have godfathers here. We have to do everything on our own. हमको खुद भी कमाना है, खुद के लिए भी कमाना है, घर वालों के लिए भी कमाना है, अच्छी जिंदगी भी करनी है, प्लस उसके साथ साथ अच्छा काम भी करना है खुद के प्रिंसिपल्स और मॉरल्स को ऊपर रख के। ये इट इज सो मच टू डील विथ, राइट। you can't. I don't think any of us are choosers.
आई थिंक ऑल ऑफ अस आर बेगर्स. जो मिलता है शिद्दत से करो. ठीक है, आपने पैसे का जिक्र किया. आपने कहा कई बार अकाउंट खाली हो जाता है. और मैंने इस शहर की खास बात देखी है कि सबके अकाउंट कभी कभी खाली हुए हैं शहर में. टीवी से बहुत पैसा मिलता है क्या? लाइक इतना नहीं, ज्यादा नहीं. पर डे नहीं, ज्यादा नहीं. ओह डायमंड. तो मतलब दिन का 50,000 से ऊपर तो मिलता होगा, राइट? क्या क्या? सॉरी, क्या दिन का 50,000 से ऊपर तो मिलता क्या? होगा. व्हाट? क्या? नहीं यार. इतना कम नहीं है. 6 फिगर्स. मैं कुछ नहीं बोलूंगी. नजर मत लगा. क्या बात कर रहे हो? नजर मत लगा. और आप हमसे हैम्पर मांग रहे हो. हमारे हाल देखो, हमारी शक्ल अरे देखो. नहीं, इतने नहीं मिलते. तुम जो फिगर बोल रहे हो उसके आसपास भी नहीं है, वे नीचे. अरे पर डे इट्स लाइक कितना? ठीक है, 5 रुपए. मैं तो क्योंकि आई हेट यू मैन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 50,000 पर डे आपको मिलते होंगे. यस जी नहीं. उससे कम या उससे ज्यादा? इतना बोल. उससे कम. उससे कम. 45,000 मिलते हैं आपको पर डे. मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी. ठीक है, मुझे ब्रैकेट बता दो. 30 से 50. Shut up. I can't. I'm trying to think of a joke right now to change the topic. नहीं यार, अभी भी याद नहीं आ रहा. मैं चुपचाप गूगल कर लूँ क्या? गूगल डार्क जो. अरे चैट जीपीटी बहुत यूज करते हो क्या आप? नहीं बिल्कुल नहीं ना. नहीं, बहुत कम यूज करते हो. मतलब बहुत टेक्निकल चीजों के लिए, समझने के लिए. बट कभी किसी को रिप्लाई करने के लिए इंग्लिश ठीक एक बार चेक कर लेती हूँ वहाँ जाके. इतना बेसिक होता है क्या क्या करने के लिए? कि मुझे किसी से मैं चैट कर रहा हूँ हाँ और उसने कुछ भलता भलता लिख दिया मुझे हाँ अंग्रेजी में, हाँ. और मुझे इसका जवाब नहीं पता कि तो मैं गया चैट जीपीटी पे, उसका रिप्लाई वाला रिप्लाई दे दे. नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं किया है? नहीं 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 नहीं. अगर किसी ने कुछ इतना हाई फंडू लिख दिया है तो ऑफ कोर्स मैं उसका मीनिंग ढूंढ लूंगी. बट उसका जवाब तो मैं ही दूंगी. पता है एक बार मैं बैक टू बैक पॉडकास्ट थे. हाँ. वो पूरे वीक बिजी था मैं. हाँ. और मुझे इंस्टा पे किसी का हाय आया. ठीक है, एक तो हाय बड़ा कम आता है हम लड़कों को. तो मैंने कहा यार कौन दिमाग लगाए. और वैसे भी दिमाग लगाने के बाद तो वो मना ही कर देगी, क्योंकि लड़कियों को दिमाग कहाँ पसंद है. इतने कहाँ? Which kind of people are you talking to? You need to chill with better people. There are women out there who want intelligent men. I'm looking for an intelligent man. ओके, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आपकी उम्र 30 से 35 के बीच में है तो मेल कीजिए gulkirishta@gmail.com. नहीं नहीं, आप इन्हीं को डीएम करिए. ये आगे फिल्टर आउट करके बता देंगे कि मुझे यस, किससे बात मुझे डीएम कीजिए. कभी आपको लगा है कि यार मैंने कभी ये चीज़ किसी बड़ी प्रोड्यूसर के साथ कर दी विच इज़ चिंदी, ये नहीं करनी चाहिए थी यार. जैसे मैंने मसलन के तौर producer के साथ पे, हाँ जैसे मसलन के तौर पे एक एक्टर थे मेरे साथ सेट पे. हाँ तो उन्होंने कहा कि मुझे कॉफ़ी चाहिए यहाँ की. हाँ. तो मैंने कहा नहीं है. ही वॉकड ऑफ. ही सेड कि मैं नहीं कर रहा ये शो. मैंने कहा कॉफ़ी इतनी इंपॉर्टेंट थी इसके लिए, ये तो काम मांग रहा था मुझसे. बट कभी ऐसी चीज़ आपने की है विच यू फेल्ट किया है तो ज़्यादा हो गया मज़े मज़े में एंड यू गॉट एम्बैरेस्ड? कभी नहीं हुआ? कभी एम्बैरेस नहीं हुआ लाइफ में आप सेट पे? नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है. बट ऐसे मतलब इट हैज हैपेंड द अदर वे राउंड. जैसे कि ऑफ कोर्स आई वोंट बी टेकिंग एनी नेम्स. बट देयर वाज दिस वन प्रोड्यूसर, और बहुत पुरानी बात है ये. हम लोग फेयरवेल पार्टी थी या लॉन्च पार्टी थी या कोई तो किसी का कुछ बर्थडे एनिवर्सरी था, मुझे याद नहीं आ रहा. इट वाज सम काइंड ऑफ पार्टी जब सब लोग साथ में थे, और वो बहुत अच्छी सी स्कॉच और विस्की और ऐसा सब वो लेकर आए थे. और ऐसे बहुत 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 बातें भी हुई इस बारे में कि अरे ये यहाँ की है और ये वहाँ की है और आप ये पियो 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 पियो. सब हो गया, ख़त्म हो गया. वो ख़त्म हो जाने के बाद उसमें इतनी सी बची थी बॉटल में, एंड दे हैड टू लीव अर्ली. ऑल ऑफ अस वर स्टिल कंटिन्यूइंग बट दे हैड टू लीव अर्ली. तो जाने से पहले उन्होंने सबसे पूछा कि अच्छा किसी और को और पीना है क्या? और एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर. नहीं पीना, ठीक है. वो बॉटल उठा के वापस ले गए. इतनी सी बची हुई. और ये प्रोड्यूसर है किसी शो के? हाँ. ओके. ये और इनिशियल मुझे लगा कि, और तब आई वाज न्यू, तो मुझे लगा कि ये मुझे ही अटपटा लग रहा है कि बिकॉज फॉर सम रीजन एवरीबडी एल्स वाज नॉर्मल अबाउट इट. ओके. मुझे ऐसा अटपटा लगा कि ये ऐसे कौन, ये क्या हुआ.
मतलब इट्स नॉट अबाउट द मनी और कि कुछ ऐसा है, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आई कांट, मतलब या तो हो सकता है शायद मुझे ही वो अटपटा लगा, बट ऐसा है कि इतना सा बचा हुआ जबकि बाकी सब लोग बैठे हैं अभी भी, पर वो बॉटल उठा के ले गए वापस, एंड दे वर वेरी ओके अबाउट इट एंड द पीपल अराउंड मी वर वेरी ओके अबाउट इट, और आई वाज लाइक ओके आई शुड गेट यूज्ड टू इट, मे बी दिस इज नॉर्मल. असली प्रोड्यूसर पैसा बचा रहा है. कौन सी विस्की थी बाय द वे? वो बहुत महंगी थी क्या? यार मुझे नहीं याद, तब तो मुझे इतनी विस्कीज भी नहीं पता होती थी, पर ये बस कब से मुझे शुरू ये हुआ है पता है आपका? कि प्रोड्यूसर लाए तो महंगी ही होगी. है ना, अपने को तो पता भी नहीं है कि तब क्या कौन सा ब्रांड था. राइट राइट, मेक सेंस. अच्छा, थोड़ी सी आपके काम की बात करते हैं. Yes. काम के इतर बहुत बात फाइनली. होगी. मैंने ऐसा सुना है कि आपको एक शो ऑफर हुआ, उस शो का नाम है खतरों के खिलाड़ी, और आपने कहा नहीं करना. क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ. ऐसा नहीं वो हुआ था? हुआ था ऑफर, मैंने उनके लिए हाँ बोला था, बट उस साल वो हुआ ही नहीं शो. अच्छा, ये कौन सा सीजन था? आई थिंक लास्ट सीजन ही था, ओके. जो शायद कैंसिल हो गया और समथिंग लाइक दैट. हाँ, वो सीजन ही कैंसिल हो गया, कुछ तो ऐसा हो गया था. तो वो मुझे ऑफर हुआ, तो मुझे तो करना है खतरों के खिलाड़ी. दैट्स लाइक राइट माई थिंग. योर बकेट लिस्ट टू डू. हाँ, ओके. like I don't see myself doing like a big boss, but I definitely would love to do a खतरों के खिलाड़ी. व्हाई नॉट बिग बॉस? अच्छा शो है, अच्छा टीआरपी है, कलेश मिलता है, फेस वैल्यू आती है. हाँ, पर नहीं चाहिए ना, मैं वो करूँ ना, मैं जो करने में मुझे मजा आता है. मुझे मजा नहीं आएगा वो करने में. अब मेरा वो ऐसा हो गया कि या तो पैसे मिले या मुझे मजा आए. ओके ओके. कुछ एक हो, उसमें भी मजा टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, कि मुझे मजा आना चाहिए वो करने में. आई शुड बी हैविंग फन. आई डोंट थिंक आई हैव फन इन दैट. बट ये स्क्रिप्टेड होते हैं शोज, खतरों के खिलाड़ी और इस टाइप के शोज. आई थिंक 50-50 होता है. बेसिक चीजें जो स्ट्रक्चर है वो तो आई थिंक स्क्रिप्टेड ही है, कि इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा. राइट. बट जो इन अंदर अंदर की डिटेलिंग है, आई डोंट थिंक द कलेश पार्ट इज स्क्रिप्टेड. नहीं, इट इज, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक सो कि आसिम रियाज और रोहित शेट्टी की लड़ाई जो थी, आई फील इट वाज स्क्रिप्टेड. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी काम नहीं किया उस प्रोडक्शन के साथ. बट देखो, ये तो जरूर हो सकता है कि आपको झगड़ना है किसी बात पे, ये मैंडेट जरूर हो सकता है दिया गया हो कि ये ऐसा ये है, हम इसके बाद ये करेंगे, और इसके बीच में आपको कहीं ना किसी बात पे झगड़ना है. आई थिंक दैट क्रिएटिंग अ कंट्रोवर्सी पार्ट इज स्क्रिप्टेड, बट वो क्या होगी और आप क्या बोलोगे और आप कैसे कलेश करोगे, आई थिंक दैट इज प्रोबेबली पर्सनल. ओके. बट मुझे झगड़े से याद आया, आपकी बात झगड़े से तुमको क्या याद आया? आपकी बात होती है शिल्पा शिंदे जी से. नहीं यार, अरे छोड़ दो यार. हो गया सॉर्ट? हाँ. उसके बाद बात हुई कभी? माफी नहीं. वाफी उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस शांत हो गई बात. क्या हुआ इतनी था? कोई बड़ी बात भी नहीं थी. मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब बड़ी कोई बात ऐसा थी. एक्टर होता है ना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, तो अगर एक कुछ छोटा सा इतना चीटी बराबर भी हुआ होगा तो वो वही ग्लोरीफाई होता रहता है. तो मेरे पूरे करियर में, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु डजंट गेट इनटू पीपल एंड देयर शिट, आई हैव जीरो कंट्रोवर्सीज. मतलब मेरे तो ट्रोल्स भी नहीं है. पर ये एक चीज क्या हो गई भाई, कितने टाइम हो गया उस बात को, कितना हो गया? पता नहीं. मैं तो भूल भी गई हूँ कि वो क्या हुआ था और वो क्या था. इसलिए मुझे बिग बॉस नहीं करना. ये इस वजह से मुझे बिग बॉस नहीं करना, क्योंकि फिर यही डिस्कशंस होंगे हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में, हर जगह फिर यही डिस्कशंस होंगे कि आपने उनको ऐसा कहा था तो आपको कैसा लगा फिर इस बारे में. अच्छा, अरे बाप रे यार, मैं थिएटर कर लूंगी. बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है. मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट लाइनअप किया था एक मोहतरमा के साथ. तो वो मोहतरमा ने कहा कि मेरे लिए गाड़ी भिजवाओ. तो मैंने कहा मोहतरमा गाड़ी तो नहीं है हमारे पास, हम कैब बुक कर सकते हैं. तो मोहतरमा ने थोड़ी ऐसी गालियाँ बकी मुझे. मैंने कहा इनको क्या हो गया. और फिर मोहतरमा ने कंटेंट डाला अपने यूट्यूब पे कि आजकल के पब्लिकेशन के पास गाड़ी नहीं है और कितने गरीब लोग हैं. और उस पर एक ही कमेंट है, एक पता नहीं किसी बंदे ने कमेंट किया है, तो खुद भी तो गरीब ही है जो गाड़ी मांग रही है. सो आई हैव सीन एक्टर्स, जस्टिस. आई हैव सीन एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स ना, उनको ना कलेश चाहिए बिकॉज दे वांट टू बी रेलेवेंट. मैं न्यूज में दिखूंगा कैसे? अगर मैं किसी के लिए कुछ खराब चीज बोल दूंगा, शायद मुझे पब्लिकेशंस कवर कर देंगे. और पब्लिकेशंस भी, सॉरी, आजकल एक स्तर नीचे आ गया है. यस, ऑलवेज. आपके आसपास देखा आपने लोग की जबरदस्ती ही बस लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि दे वांट व्यूज.
I'm not talking about that case, but apart from that case. No, but it was with that case जिससे ये पूरा मामला मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है. लेकिन उसके पहले तक मुझे लगता था कि ये सच में शायद इनके बीच का कुछ Right. कलेश हुआ है या सच में कुछ इशू हुआ है. पर वो मुझे फिर इसी इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे पता चला कि ये एक सिस्टम है पूरा ना. लाइक यू सेड कि आप कलेश करो, आप किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो, आप कुछ कंट्रोवर्शियल बोलो तो आप वापस लाइमलाइट में आओगे एंड यू विल स्टे रेलेवेंट. और उन इंटरव्यूज, उन पॉडकास्ट या उन बाइट्स जिसमें आप ये नेगेटिविटी फैला रहे हो, वो इतने फेमस हो जाते हैं कि उस फेम के बेसिस पे आपको अपने अगले प्रोजेक्ट में आप अपना पैसा बढ़वा लेते हो. अच्छा. ये पूरा, हाँ, ये मुझे पता चला. Okay. That is the thing, that you go do one particular thing. Okay. Like right now if I talk to you about something very negative, hardcore, वो पिकअप हो गया, वो वायरल हो गया, उसके बेसिस पे और 50 लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने वहां जाकर वही सेम बातें फिर से की, वो और फैलता गया और उसके फैलने से मैं और फेमस होती गई. Okay. Now I use that fame to charge more money. Does it make sense? क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा, It doesn't make sense. अगर मेरी शायद लास्ट कलेक्शन अच्छी होगी बॉक्स ऑफिस, उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए. बट क्योंकि मैं अपनी पोजीशनिंग ऐसे कर रहा हूँ, ब्रांड पोजीशनिंग हम जो कहते हैं PR टर्म्स में, तो उससे क्या बात कर रहे हो? मतलब जो पॉडकास्ट में मैंने इतने लोगों की फीस बढ़वा दी, हाँ, और मुझे क्या मिला? हाँ. नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल पूछोगे तो पहले ही बोलना जीपे करो 500. सिर्फ 500 तो नहीं मांगूंगा मैं. कम ऑन. मैं कह रहा हूँ कि ये हरकतें करने के बाद आपने कहा कि उनकी ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी होती है और अगले शो में पैसे मिलते हैं. बट एज एन एक्टर तो लॉन्जिटिविटी तो कम हो गई ना मेरी. मतलब वो तो इक्का दुक्का शोज मिल जाएंगे, बट मैं कहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर पाऊंगा ये हरकतें करने के बाद. लाइक ऐसे ही बॉलीवुड का इन लोगों को एक्टिंग से कुछ लेना देना भी है. मतलब ये अब मुझे समझ में आया है कि एज एन एक्टर जब आप इंडस्ट्री में एंटर करते हो, आपको लगता है कि सारे एक्टर्स आपके जितने ही सिंसियर और क्या बोलते हैं, एक सीधी लाइन में चलने वाले हैं. बट मोस्टली दैट इज नॉट ट्रू. आई मीन वो एजेंडा ही ये है कि अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करके अगला जो कुछ भी जैसा भी मिले उसमें ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाए, फिर वापस कोई कंट्रोवर्सी की जाए और फिर कोई ऐसा कुछ किया जाए. आई मीन दैट इज़, वो उसी में रहना चाहते हैं. आई डोंट थिंक, क्योंकि जिसका दिमाग ये सारी चीज़ों में चल रहा होगा उसका दिमाग थोड़ी ना क्राफ्ट में चलेगा. उसका दिमाग ये थोड़ी ना चलेगा कि मैं कौन से महासागर में डूब के कौन सा एक्टिंग का नया पर्ल निकल आऊं. दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. टू मी इट फील्स इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सर्वाइवल. ओके. अगेन, सो नो जजमेंट. बॉम्बे बहुत ब्रूटल है. ये तो है. आपको सर्वाइव करने के लिए जो समझ में आए वो करना पड़ता है. तो जिसको जो समझ में आता है वो वैसा करता है. जिसके पास ये प्रिविलेज है या ये सद्बुद्धि है या ये प्लेटफॉर्म है कि वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करके अपना एक अलग मार्क बना सके, वो ऐसा करता है. जिसके पास नहीं होता है ये, दे हैव टू फाइंड सम वे टू सर्वाइव. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. और बहुत सारे लोग करते हैं. अब मुझे पता पड़ा ये क्यों कलेश करते हैं फालतू. मुझे लगता है शायद लोग गुस्से वाले हैं, इतने एग्रेसिव लोग हैं यहाँ पे, बट नहीं है. दे जस्ट वांट कंटेंट फॉर देयर इंस्टाग्राम एंड Yeah. See, that's because people love watching it. we're all peepers. राइट. हम सबको पीप करना है कि अच्छा क्या हुआ है. सड़क पे झगड़ा होता है, लोग चलती मीटिंग में लेट हो रहे हैं, वो छोड़ के बाइक लगा के खड़े हो जाते हैं देखने. ये तो बॉलीवुड के लोग हैं. एग्जैक्टली. तो ये तो बॉलीवुड के लोग हैं. ये तो कलेश जान के मुझे ना पता, मुझे लगता है इसके पीछे ना बहुत बड़ी साइकोलॉजी ये है दैट समवेयर व्हेन यू सी समबडी एल्स being negative or low or lesser human, it makes you feel better about yourself. Like मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा है कि अच्छा ये तो हीरोइनों के इतने कलेश करती है, मैं तो कर ही सकती हूँ. आई थिंक सो. राइट. कि दे फील मोर कनेक्टेड, दे फील मोर पर्सनल विद दिस कलेश. पॉजिटिविटी से लोग इतना कनेक्ट नहीं करते, कलेश से जो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, मेक सेंस. आपके वाइसेस क्या है वैसे बाय द वे? मेरे कोई वाइसेस ही नहीं है. सिंगल मॉडल तो वाइस थोड़ी होता है. बिल्कुल नहीं. वो तो प्रसाद है, मदिरा. रखूंगा मैं, काटूंगा नहीं, बोलना मत फिर.
अरे मेरे कोई वाइसेस नहीं है, मैं तो पीती ही नहीं हूँ। अच्छा, वो कौन सी कहावत थी ना, वो चूहे हज, क्या था वो? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सुना है आपने? नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। एक आपका शो था भौकाल, जिसमें कुछ सीन में आप स्मोक कर रहे थे। या मी बीइंग अ स्मोकर, Yeah. विच इज नॉट अ गुड थिंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। मुझे लगा ही नहीं कि नॉन स्मोकर स्मोक कर रही है। मतलब या तो वो एक्टिंग थी या तो यू आर ऑल्सो स्मोकर। मेरे लिए गाड़ी बुला, मुझे वापस जाना है। मैं कंट्रोवर्सी करूंगी अब, गाड़ी बुला मेरे लिए। ऐसे कैसे लोग हो यार तुम, गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? He's also laughing. सो डू यू स्मोक समटाइम्स? नो? Sometimes, occasionally. But Occasionally. वो भौकाल के लिए तो मतलब मैंने सीखा था। सीखा था? हाँ हाँ, मुझे वैसा स्टाइल मारना था। ओके। जैसे मैंने स्टाइल मार के किया है ना वो सीन, मुझे वो एग्जैक्टली वैसा ही स्टाइल मार के करना था। तो आसपास मेरे वो जितने भी स्मोकर्स थे, वो उनको देख देख के कर करके मैंने वो वैसा किया कि ये एक ही सीन में करूंगी, पर मैं भरपूर सब कुछ कर दूंगी। So yeah, I did that. Maybe that's the reason it came out so convincing. ओके। और कैसी चीज़ें सीखी है सिर्फ प्रेप के लिए, विच यू फील कि यार? बहुत कुछ सीखा यार मैंने। रिक्शा चलाना सीखा प्रेप के लिए, मैंने घोड़ा चलाना सीखा रिक्शा प्रेप कौन के से लिए। शो के लिए सीखा आपने? आई थिंक मैडम सर में ही कुछ एक सीक्वेंस था, ओके। तो उसके लिए उसमें रिक्शा चलाना था। उसमें कुछ ऐसा था कि गाड़ी खराब हो जाती है और फिर हसीना मलिक रिक्शा में गुंडे को पकड़ने जा रही है। तो उसके लिए मैंने आधा दिन उसकी पूरी प्रैक्टिस की और फिर अगले दिन शूट किया। ओके। पता है मैं मैडम फिर से क्यों इतना इम्प्रेस रहता हूँ? क्योंकि वो एक ऐसा शो है जो मुझे कहीं भी एंटी फेमिनिस्ट नहीं लगता है। एंटी फेमिनिस्ट? यस, क्योंकि उसमें औरतों को तो दिखाया गया है कि वो एक ऊंचे पद पे हैं, बट जितने मैंने टीवी शोज देखे हैं ना, उसमें एक साइकोलॉजी है कि अगर अच्छी बहू बनना है तो सही टाइम पे कपड़े आयरन करने पड़ेंगे, सही टाइम पे धोने पड़ेंगे, और कलेश भी इस वजह से हो रहा है कि सास बोल रही है कि तुम अच्छी वाइफ नहीं हो। सो टीवी के अकॉर्डिंग अच्छी वाइफ इक्वल्स टू सैक्रिफाइस, या which was इक्वल्स a टू very, लो सेल्फ एस्टीम। yes, it was a very anti-feminist content TV का. You also believe that? Yeah, of course. Why do you think it's taken me such a long time to do another show on TV? यही रीजन से काम छोड़ा था क्योंकि क्योंकि- कंटेंट काफी एंटी फेमिनिस्ट था। हाँ वही है, मतलब मेरे लिए फिर वही हो गया कि यार यार ये मैं कुछ और कर लूंगी, मैं ये नहीं कर सकती। एक मेरा ना हो जाने के बाद वो एक पॉइंट आ जाता है कि यार मैं ये इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी, मैं कुछ और कर लूंगी, मैं खेती कर लूंगी, मैं नौकरी कर लूंगी, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आई डू समथिंग एल्स, बट यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अगेन दैट बैलेंस बिटवीन कि मुझे ये करने में मजा नहीं आएगा, सहनशील दुख सहने वाली औरत का कैरेक्टर प्ले करके मुझे मजा ही नहीं आ सकता। तो इस वजह से आफ्टर मैडम सर आई कुडंट डू एनीथिंग। इट टुक अ वाइल फॉर दिस शो टू फाइंड मी। इस शो की बात करते हैं। ये शो मैंने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश लगा। मुझे लगा नहीं कि ये Yeah. एक डेली सोप है। या मतलब वो जो कंटेंट था, मुझे लगा कि तो बहुत सटल है और बहुत सटीक है। ये शो कैसे मिला, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। यार दिस शो ना, मतलब जो कहते हैं ना, जो मैं भी थोड़ी देर पहले टाइमिंग और किस्मत की बात कर रही थी, ये आई थिंक दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दिस। बिकॉज जब लास्ट ईयर जब इसकी ये कास्टिंग जो है फाइनल वगैरह हो रही थी, एंड एवरीबडी वाज 100% कंफर्म्ड कि हाँ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा ऑडिशन हुआ था या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स प्रॉपर। मुझे भी इन सब ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि अरे आप ही कर रहे हो मैम, अपनी डेट्स फ्री रख लेना, ये वो। बट एक समटाइम्स आपको पता होता है ना इंट्यूटिवली कि यार ये मेरा टाइम नहीं है अभी, मेरा वक्त, खराब वक्त तो नहीं बोलूँगी, मेरा अभी स्लो वक्त चल रहा है, ये मेरा स्लो वक्त का लास्ट पड़ाव है, माई टाइम इज़ नॉट हियर येट। तो मुझे ये लास्ट ईयर वो फील हो रहा था, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। आई वॉज नॉट finalized for it. Ekta was finalized for it, Ekta Kaul, which again she's a fantastic actor. और तब तो मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में। मैं तो अपना घूमने फिरने में, अपने थिएटर में बिजी थी, वर्टिकल्स वगैरह करने में। आई डिडंट पे हीट टू इट कि हाँ ठीक है, जब सही समय, तब मैंने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा ऑफकोर्स बुरा लगा, बट आज कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो सीख लिया जीवन में कि वक्त की बात है, जब अपना वक्त आएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो अब मेरा एक सेट हो चुका है। कट टू जनवरी में मुझे इनका
एकदम ऐसे घोड़े पे सवार आया फोन कॉल कि मैम आपकी डेट्स है क्या, अगले हफ्ते शूट शुरू करना है। मैंने कहा ये अचानक से ये कहाँ से ये सब हो गया। अगले हफ्ते? हाँ, कि अगले हफ्ते ही बस अभी शूट शुरू करना है। ओके। तो मेरे कुछ थोड़े से प्रायर कमिटमेंट, मेरे ये प्ले के शोज वगैरह सब थे। मैंने कहा यार रुक जाओ एक सेकेंड, शांति, लाइक टेल मी व्हाट हैपेंड। So that's when they told me that everything was finalized, but Ekta had to take a step back due to some personal emergencies. And in my head I was like कि एक तरफ मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि ये फाइनली मेरे पास लैंड हुआ है, और एक तरफ मुझे ये लग रहा है कि बॉस किस्मत का ये ट्विस्ट देखो, like how things that are meant to be yours eventually find way to you, no matter आप कुछ करो या आप कुछ ना करो। मतलब जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है ना, तो जो आपका है वो आपके पास आ ही जाता है। दिस इज ऑल्सो द सेम पर्सन जिसे कुछ सालों पहले चलते शो में से रातों रात रिप्लेस किया गया था। मेरे साथ ये भी हो चुका है। कौन सा शो था ये? वो था पीआर अंग्रेज। क्यों रिप्लेस किया रातों रात? क्या रीजन दिया था उन्होंने मुझे कि मैं हीरो से लंबी हूँ। कितने दिन शूट करने के बाद ये बोला कि? आई थिंक 1 महीना। 1 महीने बाद पता पड़ा कि हाइट लंबी है एक्ट्रेस की? हाँ, आई थिंक 1-1.5 महीना मैंने शूट कर लिया। मेरे को याद करने दे। आई थिंक मैंने 1-1.5 महीना शूट कर लिया था। टेलीकास्ट भी डेफिनेटली शुरू हो चुका था। और फिर हाँ, तब तक शुरुआत में सेटअप था। फिर जब रोमांटिक सीन ज्यादा शुरू हो गए हीरो के साथ, तब आई थिंक उन सब की बत्ती जली, या ऐसा कुछ था, पता नहीं। आई डोंट नो द रियल रीजन, बट दिस वाज द रीजन गिवन टू मी। बट यू आर सेइंग कि जब वो सीन स्टार्ट हुए तो उसके बाद क्या आपत्ति हुई उनको कि दैट आई एम कोई नहीं, खुल दैट के आई एम बात टू कर लेते। स्ट्रांग, आई एम कमिंग अक्रॉस टू स्ट्रांग। मैं वो बेचारी वल्नरेबल लड़की नहीं लग रही हूँ उसके सामने। जो मेरे जीवन की कहानी है, मैं बेचारी वल्नरेबल कभी लग ही नहीं पाती हूँ। तो ये कह रही कि आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो रही है। हाँ, और अब आप और इस आप शो में पर्सनैलिटी वाइज आप ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मुझे ऐसे रातों रात, मतलब बाकायदा नेक्स्ट डे किसी और को, पता नहीं किसको कास्ट किया था मुझे याद नहीं, बट नेक्स्ट डे जिसको भी कास्ट किया था वो मेरे सीन में मेरे ही कपड़े पहन के मेरा ही बचा हुआ सीन उन्होंने कंप्लीट किया है। और नीचे वो लिखा हुआ आता था ना पहले शोज में कि आज से ये किरदार ये निभाएंगे। कभी आपने आवाज उठाई, कभी आप गए सोशल मीडिया पे कि दिस इज नॉट राइट? तकलीफ होती होगी? नहीं, तब आई थिंक सोशल मीडिया नहीं था इतना। आई डोंट थिंक इट वाज देयर। ओके। और तब या हो सकता है मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की, ये भी तो हो सकता है। अब मैं जितनी कॉन्फिडेंट हूँ, तब मैं शायद सेल्फ ब्लेम कर रही थी कि मैंने गलत किया है, मैंने ठीक से काम नहीं किया, मुझे एक्टिंग नहीं आती, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तकलीफ है शो से बाहर होने की या खुश हैं? कितने साल हो गए, वो तो मैं बस किस्सा ही बता रही हूँ कि ये भी सेम हुआ था। पर्सन सेम लाइफ आपके साथ, पूरा आप दुनिया में आए हो तो आप सब कुछ देखोगे कि जब गलत टाइम चल रहा हो तो आपके साथ सारी चीजें गलत होंगी, चाहे आप कितना ही सर पैर मार लो, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो। इफ योर टाइम इज नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, बट व्हेन योर टाइम इज राइट, इवन योर फार्ट स्मेल्स लाइक फ्लावर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज हाउ यादें हैपेंड एंड इट जस्ट लैंडेड ऑन माई लैप। और मतलब मैं जिस दिन फर्स्ट डे जब शूट पे पहुंची भी, तो बाकी सब एकदम अखंड प्रिपेयर्ड थे, बिकॉज वो लोग सब वर्कशॉप्स कर चुके थे, उनकी रिहर्सल्स हो चुकी थी, उनका सारा कैरेक्टराइजेशन, मीटिंग्स, डिस्कशन सब कुछ हो चुका था, जो 1-1.5 महीने से हो रहा था। और मुझे सेट पे पहुंचते ही ऐसे गरम गरम ऐसे स्क्रिप्ट निकाल के दी गई है कि हाँ मैम करो। आई एम like what do I do? Tell me something like I've not even broken an ice yet. राइट। But then it happened, and then I met the team, and then I met Iqbal sir, and then I met everybody, and it just free flow, और वो अपने आप हो गया। मैं सोच रही यार ये क्या होता है लाइफ में, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, मैंने I've literally done nothing. I'm still the same person. My honesty to my craft is still the same. मैं उतनी ही मेहनत करती हूँ, चाहे वो ये रोल हो या वो रोल हो, पर ये कुछ और ही है जो होता है। लिखा हुआ था आपका नाम इस प्रोजेक्ट पे। कभी थॉट नहीं आया कि यार अच्छा मैं तो सेकंड ऑप्शन थी इनके लिए, ये थॉट नहीं आया? नहीं,
ये कैसे होता, ये क्या थॉट क्यों आएगा? बट एकता जी आपने कहा एक एक्ट्रेस जो करने वाली थी, वो उनकी फर्स्ट चॉइस थी, आपकी वाली मीटिंग हो चुकी थी, जैसे कि हो जाएगा होगा होगा, आपको कॉल Shit, नहीं आया. मैंने तो ये सोचा ही नहीं. हाँ ना, you're now telling me that I'm thinking about this. Think about this, take a stand. Such an ass. Sorry. You're an asshole. Don't beep this. कितना खराब आदमी है यार. नहीं बट सोचने वाली बात नहीं है, अगर मुझे नहीं, कोई नहीं. बोलेगा कि यार कभी थॉट नहीं आया, आप अच्छे इंसान हो ना शायद. नहीं, not really. In fact, I felt honestly the first thought that came in my head that I'm feeling bad for her कि she's been working so hard on this for already for 2-3 months. पर again जब जो होना होता है तब वो होता है, and she had to take a step back. तो मैं उससे ज़्यादा I was empathizing with her कि you know अरे यार, because if something like that happened to me कितना बुरा लगेगा मुझे. Of course, yes. तो मेरा पहला दिमाग थॉट वो गया. ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं भाई. Evil नहीं हो आप. नहीं. Now I'm thinking about it. You put this thought in my head. सोचना इस बारे में घर जाके कि वो बात करना इस बारे में, कलेश मत करना उनके साथ, बट नहीं. नहीं, not at all. It's such a everybody's so nice and the show is so well और मुझे करने में इतना मजा आ रहा है कि I think मैंने इस वजह से भी ये सब नहीं सोचा. मुझे कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई और इसका टेकिंग भी इतना ज्यादा नॉर्मल और रियल है कि I don't think I'm thinking about all these things at all. Makes sense. तो टाइमिंग बता दीजिए कब और कहाँ देख सकते हैं शो हम ये. 6 अप्रैल से शाम 8 बजे, रात 8 बजे. 6 अप्रैल से रात 8 बजे देखिए सिर्फ सोनी सब पर. मूविंग ऑन, एक आपका शो था हसरटे 2, हाँ आपका ही शो था ना? हाँ, एक एपिसोड था वो. हाँ जी, विवेक दहिया के साथ. हाँ. मैंने हर पॉडकास्ट से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाता हूँ कि आज की गेस्ट यहाँ आपको क्या पूछना है. 4 क्वेश्चन सेम थे इसी शो के बारे में. ओके. कि गुलकी से पूछना कि ये शो उन्होंने क्यों किया. पैसे खत्म हो गए थे. हाँ, ऑनेस्टली एट स्पीक. सिंपल एज दैट. हार्डली 3-4 दिन का शो था and they told me everything will happen as per your comfort and as per your you know. तो I was like okay, why not, करके देखते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, सुपर हिट हो जाएगा, खराब होगा 2-4 लोग बातें करेंगे, भूल सही जाएंगे. लैंड हुआ आपके हिसाब से वो? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही लैंड हुआ. मतलब मुझे लगा कि आई वॉज कंफर्टेबल, लाइक आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि मैं मैं अपनी बाउंड्रीज कितना पुश कर सकती हूँ. तो मुझे वो समझ में आ गया कि अच्छा मैं इतनी ही बाउंड्रीज पुश कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा हमसे. तो वो कर लिया और वो करने के मुझे पैसे मिल गए, जिससे मेरा घर कुछ दिन और चल गया. इससे ज़्यादा नहीं सोचना. इससे ज़्यादा वो जो बैठ के कमेंट लिख रहे हैं ना, जिनके पास बहुत फुकट टाइम है जीवन में, वो बैठ के सोचेंगे ये सब. आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस. ऑनेस्टी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय ऑनेस्टी. सो आप जब हंसते हो ना, लगता है कि अभी कुछ बकैती आएगी, अभी कुछ बकैती आएगी. तो एक काम करो, टेल मी द फनीएस्ट एनेक्डोट फ्रॉम एनी सेट. फनीएस्ट एनेक्डोट फ्रॉम एनी सेट? या शूट में या कभी किसी कहीं. या ये मुझे ये याद है कि मैडम सर के सेट पे हम लोग सब ना, एक पॉइंट था जब हम लोग सब बहुत बहुत प्रोटेक्टिव हो गए थे एक दूसरे के लिए और अपने सेट के लिए और अपने सेट की वाइब के लिए. और वहाँ पर बेचारी कोई क्लूलेस सी एक्टर को आई थी, वेरी स्वीट गर्ल, बेचारी की कोई गलती नहीं है, बट शी हैड कम टू डू वन ऑफ द एपिसोड्स, है ना, 2-3 दिन का उनका शूट था. और वो आई थी और बाय चांस उस दिन हम लोग सब ना शांत थे, वरना हम लोग सब बहुत हा ही हू करने वाले, सेट पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हंसी रहा है वैसा था. बट उस दिन हम लोग शायद थके हुए होंगे तो शांत थे और ये वो. अब उस बेचारी ने गलती से बोल दिया, आपके सेट का माहौल तो बड़ा नेगेटिव है. बेचारी कि क्यों बोला उसने, भगवान क्यों बोला उस बेचारी ने ऐसा. हम सब ऐसे ना ततैये की तरह मचल उठ गए कि हमारे सेट के बारे में इसने ऐसा कैसे बोल दिया. तो वी आर लाइक कि अब चलो इसके मज़े लेते हैं. हाँ, तो हमने कहानी ये शुरू की कि पहले तो उसको बढ़ाई की कि हाँ ये सेट थोड़ा सा नेगेटिव है, वरना हमको सेट की नेगेटिविटी क्लेंस करने के लिए ना एक पूजा है जो करते हैं. और वो पूजा हो जाने के बाद ना हम सब अपने डायरेक्टर के जेब में 100 रुपये रखते हैं, तो उससे जो है हमारे सेट की क्लेंजिंग हो जाती है. हाँ, और वो थोड़ी देर तक तो उसको शक हो रहा था, फिर एक एक करके सब इन्वॉल्व होने लग गए, तो उसको यकीन होने लग गया कि अच्छा सच में होगा भाई इनका कुछ.
तो अगले दिन हमने लेजिट वहां पे एक कचरे का डब्बा था, हमने उस कचरे के डब्बे को कवर करके उसके ऊपर कुछ ऐसा फूल फाल ऐसा कुछ फालतू की सेटिंग लगा के और उसके आसपास हम खड़े होकर ऐसे उसकी पूजा कर रहे हैं जैसे कि वो गंगा जल है वहां पे, और उसके जस्ट रूम के बाहर कर रहे थे। और हम सब ऐसे देख रहे हैं कि वो आएगी, वो आई है, उसने देखा है कि ये लोग सब क्या पूजा कर रहे हैं, वो अंदर जाके दुपट्टा लेके आई है, उसने दुपट्टा ओढ़ा है, फिर उसने हाथ जोड़े है, कचरे के डब्बे के सामने वो हाथ जोड़ के खड़ी है, और हम लोग सब ये टाइम पास बकचोदी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हो गया कि अब आंखें खुली, फिर मैं गई हूँ, हमने डायरेक्टर सर के, हेमंत सर के जेब में 100 रुपए बट ही नोस कि प्रैंक चल रहा है। ही नोज, हम वी आर ऑल इन ऑन इट। ओके, मैं तो हंसी रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं गई हूँ, मैंने 100 रुपए रखे हैं, सब एक एक करके सारे एक्टर्स गए, वो एंड में गई है 500 रुपए लेके उसने सच में रखे, हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया और वापस गई है रूम में। कभी आपने प्रैंक खोला उनके सामने कि नहीं? हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद फिर प्रैंक खोल दिया था, पर वो उसको फिर भी वापस यकीन नहीं नहीं दिया। हुआ। हाँ नहीं, उसके बाद उसने कोशिश की कि वो दोबारा हमारे शो में कास्ट ही ना हो क्योंकि उसके बाद वो नहीं दिखी गई। किसका आइडिया था ये? आई थिंक हम सबका मिला जुला के आइडिया था। मतलब आइडिया मेरा ये था कि कुछ तो करते हैं यार, ऐसे कैसे अपने सेट को नेगेटिव बोल दिया, बट ये करेंगे पर्टिकुलरली, ये थे हम सब ने मिल बांट के आइडिएट किया था। वाह। और वापस भी नहीं दिया हमने वो 500 रुपए, हमने रख लिए। आपने, यू आर डबिंग आर्टिस्ट राइट, और मैंने आपकी आवाज़ सुनी एज डोरेमोन, एज पाप ऑफ बबल राइट? वो तो मैंने जो दूसरा पॉडकास्ट किया था उसमें आई हैड डन दैट। मैंने ओरिजिनली आई हैड डन अ लॉट ऑफ डिज्नी के टिमोन एंड पुम्बा, उसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स आते थे। देन आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, देयर यूज्ड टू बी दिस चैनल कॉल्ड फिरंगी, जिसपे बहुत सारे इटालियन शोज, अर्जेंटीना के शोज, ये वो सब हिंदी में डब होके टेलीकास्ट होते थे। तो आई हैव डन दैट अ बट सॉरी, टिमोन पुम्बा में आप क्या प्ले करते थे? टिमोन और पुम्बा? यार टिमोन एंड पुम्बा में ना कई बार ऐसी छोटी छोटी फीमेल कैरेक्टर्स आती थी, कोई जो टिमोन की लव इंटरेस्ट बन के आई है, जैसे कि इफ यू कैन या प्लीज। ऐसा कोई कुछ है, ऐसे जो ऐसे हेलो हेलो ऐसे वाले जो स्वीट क्यूट वाले, ओके। तो वो वैसे वाले बहुत सारे किए। कभी आप किसी एक्टर की मिमिक्री करते हो? किसी एक्टर की? नहीं, नहीं, आई एम नॉट इनटू। नॉट इनटू ऑल हाँ, दिस थिंग्स। मुझे उतनी भी अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ मैं। ओके। एक बात मुझे आपसे कहनी थी। बस एक सवाल है मुझे आप, अच्छा, सवाल ये है कि व्हाई डेड बेबीज आर नॉट इनवाइटेड ऑन आवर पॉडकास्ट? बिकॉज वी डू लाइवली कॉन्वर्सेशंस। पाप हम नर्क में मिलेंगे। नर्क में साथ मिलेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर दिस लवली एंड लाइवली कॉन्वर्सेशन। Yes, I had so much fun. It's always a lot of fun talking to you. एक बात मैं आपसे कहूंगा, एक बात और कहूंगा। एक और बात। आपने बीच में कहीं कहा था कि शायद लक की वजह से आप आगे आ गए। हाँ। मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरी छोटी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं जिन एक्टर्स से मिलता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे इंसान हैं, तभी वो अच्छा एक्टर्स है, तभी उनको काम मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज आर्ट कम्स फ्रॉम लाइफ। Yeah. मैं जितना ऑनेस्टी से लाइफ जीऊंगा, मैं उतना ऑनेस्टी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस में ला पाऊंगा। Yeah. और 1 साल पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था एक्स प्लेटफॉर्म के साथ, Yes. और तब से एक मजा सा आ तब गया। आपका भी एक्स हो चुका है, अब मेरा भी एक्स हो चुका है। बट तब से लेके मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि आप एक ऑनेस्ट अच्छे इंसान हैं। आपसे बात करके एक मज़ा सा आता है। चाहे वो बकैती हो, चाहे वो सीरियस बात हो, वो घूम फिर के बकैती पे जाती ही है। हाँ हाँ, that's the whole point of life. और मैं इस बात से इत्तेफाक कम रखता हूँ कि आपको लक की वजह से काम मिल रहा है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे ऑनेस्ट एक्टर हैं, इसलिए आपको काम मिलता है। Thank you. और मुझे बहुत मज़ा है आपसे बात करके। ऐसी कोई बात जिस पे मैं बात करना भूल गया और आपको बात करनी ही करनी थी, तो हम बात कर सकते हैं। नहीं, आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग, बट ये जो आप अभी कह रहे हो ना कि अच्छा इंसान है इसलिए अच्छा काम, मैं रिसेंटली अभी इसके बारे में पढ़ रही थी दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, हाउ एवरी इमोशन हैज अ फ्रीक्वेंसी, है ना? फियर, डिस्पेयर, एंगर आर लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस, देन कम्स ब्लिस एंड हैप्पीनेस एंड लव। तो हम सबको ये हमने सुना है ना कि लव इज लाइक द हाईएस्ट
फ्रीक्वेंसी, जब हम वो कहते भी कि जब हम इश्क में होते हैं किसी की तो चीज़ें अपने आप होने लग जाती है, बिकॉज लव बीइंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. आई हैव रिसेंटली रियलाइज दैट इट्स नॉट लव, it's authenticity. How authentic you are to yourself, to what you feel, to what you believe, and to even the fact कि वो भी ever changing है. आज मैं जिस चीज को सत्य मान रही हूँ, हो सकता है कल वो मेरा सत्य नहीं हो, कल कुछ और होगा, बट उसमें भी ऑथेंटिक रहना आई थिंक इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. एंड again, if it's not luck, then it is probably the fact कि मैं उस authenticity को इतना ज़्यादा highest priority में अपने जीवन के रखती हूँ that automatically everything else aligns. I think that would be the takeaway. Let's not give luck all the credit. Right. Thank you for being so authentic. Thank you for taking out time, कुल्की. बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात मुझे भी करके. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. लास्ट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कैमरा में देख के बोल सके आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल. बॉलीवुड बबल. हाय, दिस इज गुल्की जोशी. मुझे ये पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया. आई होप आपको ये देखकर भी मज़ा आया होगा. सो प्लीज सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बबल.